एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहा करते थे। उनमें से एक बहुत सियाना हंस भी था। वो बूढ़ा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर सम्मान करते और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे युवा हंसों को बुलाकर कहा, देखो, अभी इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। लेकिन युवा तो जोश में होते हैं। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, बेटा, आज तुम्हें छोटी सी बेल लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पेड़ पर चढ़ने के लिए यह एक सीढ़ी बन जाएगी और कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार सकता है। हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंसों को यकीन नहीं आया। अरे, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तुम तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहे हो। एक और हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अक्ल का रौब झाड़ने के लिए अंट शंट कहानी कुछ भी बनाने लगता है। इसी प्रकार सबने किसी न किसी तरीके से सयाने हंस की हंसी उड़ाई और उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा कि इतना दूरदर्शी ये कैसे हो सकता है, इतनी दूर तक देख लेने की अक्ल इसमें कहां से हो सकती है। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर की शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना भी मोटा होने लगा और सचमुच वो तना एक सीढ़ी बन गया जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। अब सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी, पर अब देर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि हंस चाह करके भी उसको नष्ट करना तो दूर, नष्ट करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तभी एक शिकारी बहेलिया आया और पेड़ के साथ लगी हुई इस बेल को देख करके तुरंत उसका दिमाग शिकार करने का काम करने लगा। सीढ़ी को पकड़ करके, उस बेल को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर जाल बिछाया और चला गया। शाम को अंधेरा होने पर जब सारे हंस लौटे और पेड़ पर उतरे, तो वो बहेलिए के बिछाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला और याद आई। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे, अपने आप को कोस रहे थे। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? ताऊ हंस चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने आखिरकार हिम्मत करके ताऊ के सामने अपनी गलती मानी और कहा, ताऊ, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह ना फेरो। हमें बचाओ, हमारी जान बचाओ, हम सब आपके बच्चे हैं। दूसरा हंस बोला, ताऊ, इस संकट की घड़ी में इससे निकलने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं, और हम वचन देते हैं कि आगे से आपकी हम कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब सबके सब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुमको मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, एक एक करके रखता जाएगा, और वहां भी सभी मरे समान ही पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा और मेरी सीटी सुनते ही तुम सब के सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने ताऊ के निर्देशों के अनुसार ठीक वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। बहेलिये ने हंसों को मुर्दा समझ करके एक एक करके जमीन पर रख दिया। जैसे ही बहेलिये ने आखिरी हंस को जाल से निकाल करके जमीन पर रखा, सीटी की आवाज आई। ताऊ ने सीटी बजाई और सारे के सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक देखता रह गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि बुद्धिमान और अनुभवी लोगों की बात को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उस पर अमल भी करना चाहिए। ईश्वर सभी को समझदार बनाए। जय भोलेनाथ।